बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पॉइंटर्स के चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है मेमोरी मैनेजमेंट विद पॉइंटर्स, यानी प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग एंड डी एलोकेटिंग द मेमोरी इज़ नोन एज मेमोरी मैनेजमेंट। यानी मेमोरी को एलोकेट करना और फिर मेमोरी को फ्री करा लेना, यानी एम्प्टी करा लेना। तो उसको ये दोनों कामों को मेमोरी मैनेजमेंट कंबाइनली कह देते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट एरियाज़ ऑफ मेमोरी को सेटअप करता है रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। जब प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है तो वो मेमोरी के एरियाज़ कुछ थोड़े देख लेते हैं हम लोग कौन से हैं। यानी ग्लोबल नेम स्पेस है, तो ये जो है ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं, जो मेन से बाहर हम डिक्लेयर करते हैं, जो तमाम फंक्शन में एक्सेसिबल होते हैं, तो उनको असाइन की जाती है, वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाते हैं। इसके बाद रजिस्टर्स हैं, ये भी स्पेशल मेमोरी होती हैं, यूनिट्स होते हैं जो कि सीपीयू के अंदर मौजूद होते हैं, जो कैलकुलेशंस के अंदर, स्मॉल प्रोसेसिंग के अंदर सीपीयू उनको यूटिलाइज़ करता है। फिर कोड स्पेस है, ये करते हैं प्रोग्राम को कोड इसके अंदर होता है। फिर स्टैक है, ये लोकल वेरिएबल और फंक्शन के पैरामीटर्स, इसको स्टैटिक मेमोरी भी कहते हैं, वहाँ ये सेव करते हैं। इसके बाद फ्री स्टोर है, ये रिमेनिंग मेमोरी है, इसको जो है हीप भी बोलते हैं या डायनेमिक मेमोरी भी बोलते हैं। ये जब डायनेमिकली यानी रन टाइम पे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है, जब हम लोग मेमोरी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो ये मेमोरी यूज़ होती है। तो डायनेमिक वेरिएबल को देख लेते हैं। डायनेमिक वेरिएबल क्या है? वेरिएबल दैट इज़ क्रिएटेड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड डायनेमिक वेरिएबल। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने से पहले वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं, तो फिर जितने वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर होते हैं तो उनकी स्पेस रिजर्व हो जाती है और वो फिर आगे प्रोग्राम के अंदर यूज़ होता है। लेकिन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान डायनेमिकली यानी रन टाइम पर भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। और डायनेमिक वेरिएबल जो है C++ में पॉइंटर्स की मदद से जो है वो डिक्लेयर किए जाते हैं। और C++ दो ऑपरेटर प्रोवाइड करती है हमें इनको डील करने के लिए डायनेमिक वेरिएबल को, एक न्यू का है और डिलीट का है। न्यू ऑपरेटर से हम लोग डायनेमिक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और डिलीट ऑपरेटर से हम वही वेरिएबल जो है उसको डिलीट करते हैं। न्यू ऑपरेटर क्या है? न्यू ऑपरेटर जो है वो डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर क्या है, ये जिस टाइप देते हैं हम, इसके अंदर जिस टाइप का वेरिएबल हमने डिक्लेयर करना होता है और फिर कंपाइलर क्या करता है, एलोकेट कर देता है वो उस डेटा टाइप के मुताबिक उसको मेमोरी। और न्यू ऑपरेटर जो है वो रिटर्न करता है एक मेमोरी एड्रेस को और फिर उस एड्रेस को हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंटर में सेव कर लेते हैं। फिर जब भी हमने उस मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना होता है तो हम लोग उस पॉइंटर की मदद से एक्सेस करते हैं। यानी इसका सिंटैक्स देखें, यानी न्यू डेटा टाइप, इससे क्या होगा, जो सी डेटा टाइप देंगे उस टाइप का वेरिएबल जो है वो डायनेमिकली डिक्लेयर हो जाएगा। और अगर आप अरे डिक्लेयर करना चाहते हैं तो न्यू डेटा टाइप देंगे और लेंथ देंगे, जिस साइज़ की आप अरे डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप उसकी लेंथ वो दे देंगे। यानी इसके एग्जांपल में इंट स्टैटिक ptr और ptr इज इक्वल टू न्यू इंट। इससे क्या होगा कि एक इंट स्टैटिक ptr से एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट उसके लिए यूज़ होती है। लेकिन अगर सेकंड स्टेटमेंट जो है ये न्यू ऑपरेटर की मदद से डायनेमिक एक मेमोरी लोकेशन यानी इंटीजर टाइप की एक मेमोरी लोकेशन यानी 2 बाइट रिजर्व हो जाएंगे न्यू से, लेकिन उसको पॉइंट उसका एड्रेस जो है उस मेमोरी एड्रेस का जो इंटीजर टाइप की फिक्स होगी साइज़, उसका एड्रेस कॉपी हो जाएगा ptr में और ptr उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करना शुरू कर देगा। ये तरीका है डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने का। इसके बाद एक अरे को किया गया है, यानी अगर न्यू ऑपरेटर से हम कोई अरे डिक्लेयर करते हैं तो इंट 5, यानी हम कोई अरे का नाम नहीं है इसका, जस्ट डेटा टाइप देते हैं और उसका साइज़ देते हैं। तो हमने डेटा टाइप दी, इंटीजर टाइप की 5 एलिमेंट्स के अरे डिक्लेयर हो गई और उसका जो बेस लोकेशन है इसका एड्रेस कॉपी हो गया ptr में, क्योंकि न्यू ऑपरेटर जो है वो एड्रेस रिटर्न करता है जो कि ptr में सेव हो जाता है। ये डायनेमिकली मेमोरी को डिक्लेयर डायनेमिक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका था। अब जो डायनेमिक वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मेमोरी को फ्री नहीं करते, तो मेमोरी को फ्री करने के लिए हमें डिलीट ऑपरेटर इस्तेमाल करना पड़ता है। डिलीट ऑपरेटर क्या करता है, डी एलोकेट करता है मेमोरी को और जो एलोकेटेड मेमोरी है ये बैक फ्री स्टोर वाली स्पेस में बैक कर देता है कि ताकि नेक्स्ट कहीं यूज़ हो सके।
ये भी पॉइंटर को एज अ पैरामीटर लेता है और मेमोरी को फ्री कर देता है। और पॉइंटर डिक्लेयर इन अ फंक्शन इज ट्रीटेड एज अ लोकल वेरिएबल। पॉइंटर क्या करता है, जब डिक्लेयर करते हैं हमने ऑपरेटर से कोई एक मेमोरी को, तो ये मेमोरी जो है वो अनअवेलेबल हो जाती है। तो ये सिचुएशन का नाम मेमोरी लीक भी होता है। जब मेमोरी अनअवेलेबल होती है तो मेमोरी तब ही ये रिकवरेबल होती है जब प्रोग्राम एंड हो जाए। लेकिन अगर प्रोग्राम एंड करने से पहले आप लोग इसको हम फ्री करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डिलीट का ऑपरेटर जो है वो यूज़ करना पड़ता है। यानी देखिए इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। डिलीट वेरिएबल, तो ये डिलीट हो जाएगा। और अगर एक वेरिएबल को डिलीट करना है और अगर डिलीट अरे करनी है तो हमें ये अरे का के लिए ये ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी डिलीट के साथ, तो ये अरे डिलीट हो जाएगी। इसकी एग्जांपल देखें, यानी वही पॉइंटर जो हमने न्यू ऑपरेटर से क्रिएट किया था, अगर उसको डिलीट करना है तो डिलीट ptr, तो ये डिलीट हो जाएगा। और हमने ptr जो अरे जो डिक्लेयर की थी डायनेमिकली, इसको डिलीट करना होगा तो हमें ये ब्रैकेट्स लगानी पड़ेंगी, तो अरे डिलीट हो जाएगी। ये प्रोग्राम है, एग्जाम्पल है इसके। हमने न्यू ऑपरेटर को यूज़ किया क्रिएट करने के लिए और फिर हमने इसको डिस्प्ले किया, यानी एक इंटीजर पॉइंटर ले लिया और पॉइंटर के साथ को हमने एलोकेट किया डायनेमिकली मेमोरी न्यू इंटीजर। और यूज़र को कहा एंटर एन इंटीजर। यूज़र जो भी इंटीजर पास कर रहा है वो हमने उसी मेमोरी के अंदर ptr पॉइंटर के अंदर स्टैटिक ptr वहाँ पर सेव कर लिया। यानी यूज़र ने अगर 50 एंटर किया तो उस वहाँ पर 50 सेव हो गया। उसके बाद हमने इसको प्रिंट करा लिया और उसके बाद हमने नेक्स्ट लाइन में इट इज़ स्टोर्ड एट ptr, और हमने इसका मेमोरी एड्रेस जहाँ पर ये एग्जैक्ट स्टोर हुई है वो भी प्रिंट करा लिया। और डिलीट ptr, तो ये वेरिएबल को हमने ख़त्म कर दिया, डिलीट कर दिया। इसके बाद ये सेम यही काम हमने एक अरे की मदद से किया कि एक अरे हम लोगों ने पॉइंटर के अंदर इस एग्जांपल में करवाई है। उसके बाद उसमें एक इनपुट ली और फिर उस इनपुट को हमने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दिया। आज हमने देखा कि डायनेमिकली जो है पॉइंटर्स की मदद से किस तरह वेरिएबल या फिर कोई अरे डिक्लेयर की जा सकती है। यानी रन टाइम के ऊपर प्रोग्राम चल रहा है, उसी दौरान जो है मेमोरी उसको रिज़र्व होगी, न्यू ऑपरेटर से मेमोरी जो है वो क्रिएट होगी, एलोकेट होगी पॉइंटर वेरिएबल को, और डिलीट ऑपरेटर की मदद से मेमोरी जो है डिलीट होगी। तो ये चैप्टर जो है वो एंड हो गया पॉइंटर का। आप लोगों ने इसकी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। ये सॉल्व करने के बाद आप लोगों ने मुझे सबमिट करवानी है। इस एक वीक है आप लोगों के पास इस असाइनमेंट को सॉल्व करने का।